उसने लिखा हमें ऐसा कोई जगह नहीं जहां हम नहीं गए। सब भटक लो, खूब भटको, खूब। अरे ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, सबने ट्रेन में सफर करा है? प्रेशर वाला ट्रेन में सफर करा है सबने? ठीक है। ट्रेन के बोगी में, डब्बे में घुस गए, टिकट है तुम्हारे पास, कभी बाथरूम के पास खड़े थे, फिर किसी कुर्सी के पास पहुंचे, धक्के खाए, बैठे, उसने भी उठा दिया, चलो, फिर किसी पे बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो, फिर किसी कुर्सी पर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो। पूरे डब्बे में, पूरी बोगी में धक्के खा रहे हो, पूरी बोगी। कारण क्या है? टिकट तो है, पर सीट बुकिंग, बोलो बोलो, सही है गलत है? अगर तुम्हारे सीट नंबर तुम्हें मालूम है कि 11 नंबर की सीट पे मुझे बैठना है, फिर किसी के दादा में दम है कि उठा दे तुम्हें? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें मालूम पड़ गया कि मेरी सीट 11 नंबर की है, तुम्हें मालूम पड़ गया मेरी सीट 12 नंबर की है, और तुम्हारे पास में लिखी है ध्यान में कि मेरे 12 नंबर की सीट है, S5 में, B1 में, A1 में मेरी ये सीट है 12 नंबर की, मेरी सीट है 11 नंबर की, फिर किसी में दम नहीं कि तुमको कोई उठा दे, पर तुम्हारे पास टिकट है, तुम्हारे पास में टिकट है, पर तुम्हारे पास में बर्थ नहीं है, तुम्हारे पास में सीट नहीं है, तुम्हारे पास में सीट का नंबर नहीं है, तो कभी इधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, धक्के खाते रहे, क्योंकि बर्थ का नंबर नहीं था, बर्थ की बुकिंग नहीं थी, इसलिए धक्के खाते। अब तुम्हारी बर्थ की बुकिंग हो गई, तुम्हारे पास में सीट मिल गई, अब तुम धक्के खाओगे, कोई तुमको उठाएगा, कोई तुमको भगाएगा, तुम 10 जगह जाओगे? नहीं। ये उसी तरह है, जब तक तुम शंकर की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ नहीं करते, तब तक जैसे बोगी में घुस गए, डब्बे में घुस गए, सब जगह बैठते फिर रहे हो, पर कोई तुम्हें टिकने नहीं दे रहा, कोई लात मार दे, कोई हटा दे, कोई भगा दे। उसी तरह जब तक तुम शंकर के नहीं हुए, तब तक दुनिया में बहुत ठोकरे खा ली। अब एक बार सीट नंबर मिल गया तो बैठ जा, एक बार मालूम पड़ गया कि देवाधिदेव महादेव हमारे और हम महादेव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि शिव हमारे और हम शिव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरी सीट देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठने से मेरी सीट पक्की है, अब मुझे नहीं जाना, अब मेरे बाबा सब कर देंगे, मुझे कहीं धक्के नहीं खाना, मुझे कहीं झगड़ा नहीं खाना, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं डोलना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हम जान, हम पहचान, हमारे स्मरण में आ गया।
हमारे स्मरण में आ गया कि शिव है, हमारी सीट बुक हो गई, हमारा सीट की बुकिंग हो गई। हमें मालूम पड़ गया कि बस यहां से खाली नहीं जाऊंगा। एक पत्र है, मेरा नाम श्रीमती उर्मिला राव है, मैं ग्राम अकटैया, जिला देवरिया की निवासी हूं। हाथ हिला दो एक बार। अच्छा इधर ठीक। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा मैं बाबा की भक्ति का क्या वर्णन करूं। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं। आपकी कथा हमको बल देती है। आपकी कथा वाराणसी में हुई थी। लोग कहते हैं, आपने कई बार कथा में कहा, जो पंडाल में बैठकर अगर एक दिन की भी कथा कोई सुनता है, बाबा उसको दिल से देता है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, क्या मम्मी ऐसा होता है? वो सीवर वाला महाराज तो अपनी व्यासपीठ पे बैठकर बोलता है, भीड़ बढ़ाने के लिए बोलता होगा, लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलता होगा। क्या ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और बाबा सुन ले? मैंने मेरी बेटी से कहा, तू क्या चाहता है? क्या मैं कथा नहीं सुनूं? सुनो, पर मुझे ये पता करना है कि पंडाल में बैठकर सुनने से क्या भगवान सुनता है? ऐसा होता है? लोग भीड़ इकट्ठा करने की सोचते हैं, तो ये सीवर वाला भी भीड़ इकट्ठा करने की सोचता होगा। मैंने अपनी बेटी से कहा, ऐसा नहीं। तो मां, मुझे बीटेक इंजीनियर बने हुए समय हो गया, पर मेरा कहीं जॉब नहीं लग रहा। अगर कथा सुनने से जॉब लग जाता है तो मैं भी मान जाऊंगी। तब हम बेटी के साथ वाराणसी की कथा में पहुंच गए। वाराणसी की कथा में 2 दिन शामिल हुए, कथा श्रवण करी। जैसे ही कथा सुनकर हम पहुंचे, इतने में मेरी बेटी के लिए इंटरव्यू लेटर आ गया। और बेटी के लिए इंटरव्यू लेटर आया, जो मेरी बेटी ने जिंदगी भर से नहीं सोचा होगा कि क्या मेरा पैकेज इतना लंबा होगा। आज मेरी बेटी इतनी खुश है गुरुदेव कि मैं आपको क्या वर्णन करूं। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल ये है कि आज मेरी बेटी 28 लाख के पैकेज पर काम कर रही है, और बाबा की कृपा है। साथ ये शिव तत्व योग घड़ी है, शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश है। तो ये हमारा भी भरोसा करता है, जो तुमने बैठकर मांगा है 3 महीने में, 4 महीने में बाबा तुम्हें देगा। विश्वास छोड़ेगा नहीं, मिले मिले। कल परसों की बात है, किसी एक लड़की ने, उसका नाम मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है, पर उसने नाम लिखकर भेजा था। एक बेटी का इंटरव्यू ले रहा था एक व्यक्ति। उस बेटी ने इंटरव्यू में कहा कि मैं जानती नहीं थी कि 1 लोटा जल से कुछ हो सकता है। मैं भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, मैं लाडले से अधिक प्रेम करती थी। तो मैंने भगवान शंकर को 1 लोटा जल इसलिए चढ़ाया कि मुझे भगवान कृष्ण कैसे भी एक बार मिल जाए, उनसे प्रीत बढ़ जाए, उनसे लगन बढ़ जाए। उसको लोगों ने स्टेटस पे भी लगाया, कई लोगों ने उसको डाला। और उस बेटी ने शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाया। जल चढ़ाने का फल ये मिला कि वो बेटी भगवान कृष्ण के इतने करीब आ गई कि उसका दिल भगवान कृष्ण के बिना रहता नहीं। एक स्नेह जागृत, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप उसको जैसा पाना चाहेंगे, जैसा। ट्रेन में जब तक भटकोगे, जब तक तुम्हारी सीट नहीं है। संसार में जब तक भटकोगे, जब तक तुम्हें शिव नहीं मिला। शंकर मिल गया तो भटकना छोड़ दोगे, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो शंकर के दरवाजे पर 1 लोटा जल लेकर राम का दर्शन करने, कृष्ण का दर्शन करने, हृदय से भगवान को मनाने के लिए जाओगे। कहीं नहीं।
किसी मनुष्य को प्रसन्न करना हो तो वो काय से खुश होगा? बोलो जम के जल्दी से। पत्नी को, पति को, बच्चों को, नातेदार, रिश्तेदार, माता पिता, बुआ, फूफा, मामा, काका, काकी, ताऊ, ताई, नाना, नानी, पड़ोसी, दोस्त, यार, जितने इंसान हैं, इन इंसान को अगर प्रसन्न करना हो तो काय से प्रसन्न होना? इंसान प्रसन्न होता है तुम्हारे धन से। काय से प्रसन्न होता है? तुम्हारे धन से इंसान प्रसन्न होता है। इंसान को प्रसन्न करना है तो वो धन से होगा, और महादेव को प्रसन्न करना है तो वो मन से होगा। इसके सिवाय शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है मन की पवित्रता। इसलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन सो मोहि, मुझे मन दो और निर्मल मन दो, मुझे अच्छी सोच, अच्छे विचार, जिसमें आप जुड़ना चाहना। यहाँ पर आप बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं, जेंट्स लोग, कई माताएं बैठी हैं। वो जरखिन पहनती, उडी पहनती हैं, तो वो उसमें ऐसी जिप लगी रहती है, चेन। बोलो चेन लगी होती है, नहीं होती? जम के तो बोलो लगी रहती है। चेन में कितना बड़ा कुंडा लटका रहता है, उसको जिप कहते हैं। ठीक है, उसको पकड़ो। उसका काम क्या है? वो जिप का क्या काम होता है? जीप का क्या काम है? वो जो दो भाग है उसको जम के बोलो जरा, जोड़। अब तुम रोज जरखिन पहनते हो, रोज पहन के तुम ऑफिस जाते हो, रोज पहन के तुम घूमने जाते हो, और घर में पत्नी को चिल्ला रहे हो, घर में परिवार को चिल्ला रहे हो, माता पिता को चिल्ला रहे हो, भाई बंधु को चिल्ला रहे हो। अरे भाई, इस जरखिन में एक जीभ है, उस जीभ को ऊपर चढ़ाओगे, उस जीभ को जब हम खींचते हैं तो दो अलग अलग जरखिन के जो दो अलग अलग भाग हैं वो जुड़ जाते हैं। उसी तरह जब एक लोहे की जीभ से दो भाग जुड़ सकते हैं तो हमारी जीभ से हम भगवान को नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी जीभ से हम परमात्मा को भज नहीं सकते। एक जीभ दो भाग को जोड़कर स्वेटर बना देती है, जरखिन बना देती है, ठंड से बचा लेती है। एक जीभ, हमारी जिह्वा, एक जिह्वा परमात्मा को भज कर, उसका नाम स्मरण कर कर, उसको आनंद में रखकर हम संसार को भी जोड़ सकते हैं और परमात्मा को भी जोड़ सकते हैं। वो इसीलिए जिह्वा को मूलता कही गई कि राम नाम बोल थारो कई बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कई बिगड़े, राम नाम बोल थारो कई बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कई बिगड़े। ये शिव तत्व है। ये राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ये जोड़ने का विषय है, तोड़ने का नहीं। भगवान को जोड़ना है, हमें परमात्मा को जोड़ना है, हमें इस आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है, इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से परमात्मा को जोड़ना है। तो जुड़े। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा बाबा पर करें क्या गुरुजी, नजदीक में गंगा है, पर करे क्या? बाहर के लोग गंगा नहाने आ जाते हैं, पर हमारी तो नींद ही नहीं खुल पाती है। जब सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, पूर्णिमा, त्योहार, मकर संक्रांति, बड़े बड़े फंक्शन पर दुनिया के लोग गाड़ी भरा भरा कर गंगा नहाने आते हैं, और जो गंगा के पास में रहते हैं बोलो
तुम्हें थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़े, मत बुलाना अगला, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूर से आ रहे हैं लोग, गंगा नहा रहे हैं, चले जा रहे हैं, जो नहाया उसे मिल गया, और जो नजदीक में रह रहे हैं गंगा के बिल्कुल करीब में, वो नारियल बेचने में ही लगे रहे। पानी की बोतल गंगा जी की ले लो 5 रुपया 10 रुपया, वो बेचने में लगे रहे। वो चुंदड़ी कंकु बेचने में लगे रहे, और जो नहाने आया था, डुबकी लगाया था, झोली भरकर गंगा से मांग कर लेकर चले गया, और ये 5-5 10-10 में रह गए, वो 5 करोड़ उठाकर ले गए, और पुण्य उठाकर ले गए। दुनिया का सारा पुण्य अपनी झोली में भरकर लेकर चले। हम सोचते ये कुशीनगर वालों, तुम्हारे पास में भी ऐसी कथा ही रहेगी। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई गोरखपुर से आया, कोई लखीमपुर से आया, कोई नागपुर से, कोई कहीं से ढेर आए होंगे, और कई कुशीनगर के ऐसे होंगे जिनके पास में गंगा बह रही है, जिनके नजदीक में गंगा बह रही है, और वो सोच में रह गए होंगे, भीड़ है, जाऊं कैसे, आऊं कैसे, चलूं कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। लोग गंगा नहाने के लिए अपने यहाँ आ रहे हैं, और गंगा नहा के तर बतर पे खूब आनंद में भर कर चल दिए, और अपन अपने नगर के, अपने पास के, अपने कॉलोनी में, अपनी नजदीक में रहने के बाद भी आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, मालूम पड़े सलट जाऊंगा, और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी, अपने भाग्य से। ये शिव महापुराण की कथा कुशीनगर में हो रही है, कहीं रामायण होगी, कहीं भागवत होगी, कहीं गीता होगी, कहीं यज्ञ होगा, कहीं अनुष्ठान होगा। यदि एक दिन की भी शिव महापुराण की कथा वो कुबेरेश्वर बाबा, वो कुबेर भंडारी तुम्हारे नगर में 200-500 किलोमीटर दूर भी अगर करने आ जाए, तो पहली फुर्सत निकालना और उस गोते में लगा कर आना, डुबकी लगा कर। क्या देगा, संकोच नहीं, जाना पहुंचना वहां उसके दरवाजे तक। पार्वती जी शिव जी से कर रही है, शंकर भगवान से, देवादिदेव महादेव से पार्वती जी कर रही हैं कि ये तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्मादी, कमलाक्ष की, इनके प्राण कैसे छूटेंगे। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये भी मरेंगे, अगर उपद्रव मचाया है तो प्राण जाएंगे। एक ठंड और दूसरा घमंड, कल कथा में कहा था, एक ठंड दूसरा घमंड व्यक्ति को अकड़ सिखा देता है, अकड़ना सिखा देता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है अकड़ाने लगती है, बोलने का तरीका नहीं रह पाता, अब शब्द बोल जाते हैं। बहुत लोगों में अगर प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित हो जाओ, बहुत प्रचलित हो जाओ, आपके बहुत सारे चाहने वाले हो जाए ना, बहुत सारे चाहने वाले, तो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार आने लगता, बहुत चाहने वाले हो गए, अहंकार आने लगे।